में बनते ओही प्रतिरूप उपजायो में बनते ओही प्रतिरूपन नहीं आपने नहीं बोले आप तो बोलेंगे उपजायो में बनते ओही प्रतिरूपन उसका मीनिंग बता दें उसका बनते आप मेरे उपजाए यानी शिक्षक अर्थात शिक्षक अर्थात शिक्षक गुरु होने के लिए आप योग्य हो ऐसा मैं मानता हूँ और आपकी मैं जो भी बताओगे उसके ग्रहण करने की क्षमता रखता हूँ। एक नाम की देखो एक नाम की बोलो आपने क्या बोला कि एक नाम क्या है? अभी मैं बताती हूँ। विश्व में एक नाम के लिए निसर्ग वस्तु है कौन सी है तो मैं बताती हूँ। सभ्य सत्ता आर्थिका। हाँ अभी उसका हम कहते हैं ये बोलो हम कहते हैं हाँ देखो ये सब सृष्टि में यानी निसर्ग में जितने भी स्थूल हो यानी बड़े हो या सूक्ष्म हो सब जीव प्राणी जिसको ये जीव होते हैं वो सब आहार रहित होते हैं यानी आग पे आधारित होते हैं यानी भोजन आहार लेने वाले होते हैं और सबको आहार की जरूरत होती है और आहार सब ये आहार पे आधारित है भोजन पे आधारित है। वो अपने अपने जितनी जो क्षमता है उसके प्रकार से वो भोजन लेते हैं अपने अपने। द्वे नाम की नाम बोलो द्वे नाम की नामंच रूपच द्वे नाम की यानी दो मैं बता दूं दो प्रकार के दो नाम यानी दो प्रकार क्या है कि नामंच और रूपच। हम नाम है तो क्या है नाम है तो चित्त है और रूप तो हम देखते हैं शरीर के माध्यम से जो ही शरीर के माध्यम से रूप देखते हैं। तीन नाम की बोलो तीसो वेदनाएं तीन प्रकार की वेदना होती है। वेदना यानी दुख निर्माण करते हैं। सुख हमको बहुत सुख मिलता है वे एक वेदना है। दुखद वेदना है यानी दुख निर्माण होता है हमारे चित्त में। और दुख और सुख ये तीसरी वेदनाएं होती है। कभी बहुत दुख होता है तो कभी उसी क्षण सुख भी होता है। इसको बोले तीसो वेदनाएं। चत्तारी नाम की बोलो चत्तारी नाम की चत्तारी आर्य सच्चानी यानी चत्तारी आर्य सच्चानी चार प्रकार के सत्य है जिसको कभी चार प्रकार के जो सत्य है कभी बदला नहीं जा सकता। ये निसर्ग में हमेशा हमारे साथ होते हैं है ना। चत्तारी में चार नाम कौन से हैं? तो क्या बताया बनते जी ने? चार आर्य क्या नाम क्या है? हाँ
मैप निकालना। 4 प्रकार के बोलिए पंच नाम की इसका उत्तर पंच नाम की का मतलब आपने पूछा है ऐसे कौन से 5 प्रकार है इस जीवन में, तो उसका उत्तर है पंचुपादान खंड। तो ये 5 प्रकार के खंड होते हैं, उपादान होते हैं, उपादान खंड कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाया जाएगा। बोलो 6 नाम की यानी 6 प्रकार आपने पूछा तो उसको कहते हैं 6 अच्यतिकानि आयतनानि। इसका मतलब 6 प्रकार के आयतन होते हैं। ठीक है, सप्त नाम की 7 प्रकार कौन से हैं, तो 7 प्रकार के भोजंग है। सप्त भोजंग ये बीमारी से संबंधित होते हैं। 8 नाम की इसको ये 8 प्रकार कौन से हैं, तो ये बुद्ध ने मार्ग बताया है जिसको कहते हैं अरियो अष्टांगिको मग्गो। ठीक है, यानी हम इसको बोलते हैं अरिय अष्टांगिक मार्ग जो बोला जाता है वो। नव नाम की नव सत्तावासा, तो ये 7 प्रकार के रहने की जगह कही जाती है। 10 नाम की 10 संगे ही समनागतो अर्हाति उच्चति, यानी 10 इस तरह के प्रकार है जो हमें अहरत बनाने के लिए निपात के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये आप सब लोगों के लिए बहुत हार्ड है, एक सेंटेंस में नहीं बताया जा सकता, इसका हम क्लासेस में करने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने क्या पहना है, चिवर। तो ये चिवर क्यों पहना है इसके बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा। सब हाथ जोड़ेंगे, घुटने पर बैठेंगे। सभी चिवरधारी, मैं बोल रही हूँ, मेरे पीछे बोलना है। पटी संख्या योनिसो चिवरम पटी सेवामि यावदेव सिद्धस्स पटिघाताय उन्नस्स पटिघाताय दंसमकस्स सव तात परिसिरि सप तात परि तात पसी रिसप संप सान पटिघाताय यावदेव लिरिकोपिन पट्टिछादंतम। अब ये इतना कठिन बोला है सबने, समझ में आया है कुछ? पहली बार भी बताया। चलिए दोबारा बोलेंगे इसको हिंदी में। मैं ठीक से जानकर इस चीवर का सेवन कर रहा हूँ जो कि मुझे सर्दी और गर्मी की पीड़ा डास मच्छर हवा धूप सांप बिच्छू के आघात को रोकने का कार्य करेगा और लज्जांगों को ढांकने के उपयोगी है। समझ में आया क्यों पहने चिवर? ये चिवर का काम क्या है? अपने शरीर का बचाव, अपने शरीर की सुरक्षा। अब आपके दाएं हाथ पर पात्र रखें। ये पात्र क्यों दिए गए आपको, इसको भी बोलना है।
ठीक है, बोलो पटिसंखाय योनिसो पिंडपातं पटिसेवामि नेवदवाय न मताय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्य कायस्य तृतीया यापनाय विहिंसु परतिया ब्रह्मचर्यानुगहाय इति पुराणच्च वेदनं पठिहंकामि नवच्च वेदनं न उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अन्नवज्जता च वासु विहारो जाति। अब इसका अर्थ देखेंगे क्या बोला है, क्यों लिया है पात्र। मैं ठीक से जानकर भोजन का सेवन करता हूँ। क्रीड़ा मद मंडन विभूषण के लिए न करके केवल शरीर की स्थिति जिसमें भूख रोग उत्पन्न होता है उसे शमन करने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। इस प्रकार भोजन करके मैं अपनी पुरानी भूख की पीड़ा को दूर करूंगा और नई पीड़ा उत्पन्न होने तक उसका सही उपयोग करूंगा। मेरी शरीर यात्रा इस भोजन से निर्दोष होगी और मैं सुख कर विहार करूंगा। ठीक है, समझ में आया पात्र किसके लिए लिया है, किसके लिए पात्र किसके लिए लिया है? भोजन खाना खाने के लिए बोलो, भोजन खाने के लिए या खाने के लिए। पात्र आपने भोजन करने के लिए लिया है। इस पात्र में क्या मिलेगा? भोजन कि पैसा मिलेगा, साबुन मिलेगा। कोई बोलेगा कि हम आपको दान देते हैं भोजन, ये पात्र निकालो, हम उसमें पैसे का दान देते हैं, साबुन दान देते हैं, फल दान देते हैं, जिसके छिलके होते हैं, जो छिलके निकाल कर हम फेंकते हैं, उसी को हम पात्र में लेते हैं। ये सही है? नहीं। वो पात्र में क्या लेना है? भोजन। कौन सा भोजन? पका हुआ भोजन ही लेना है। इस पात्र का उपयोग पका हुआ भोजन लेकर उसका सेवन करने के लिए ही है होता है। कोई अन्य दान इस भोजन पात्र में स्वीकार ना करे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको पता चल गया है कि आपने कैसे शिवर पहनकर दशशील का पालन करना है। आपको रोज सुबह और शाम त्रिशरण दशशील लेना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले जीवन में नहीं थे तो पंचशील लिया करते थे, अभी आपको क्या लेना पड़ेगा? दशशील लेना पड़ेगा। और जितने दिन तक आपके शरीर पर जीवन है उस दिन तक आपको ये दशशील का पूरी तरह से पालन करना होगा।
और ये उतने ही समय तक आपको पात्र में भोजन करना होगा। ठीक है, सारे नियमों का पालन करते हुए आप पवित्र जीवन जियोगे और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने का प्रयास करोगे, ताकि जीवन उतारने के बाद में भी वो ज्ञान आपके जीवन में काम आ सके। ठीक है, जहाँ पे ज्ञान दे रहे वो ज्ञान आपको सिर्फ इसी समय तक सीमित नहीं रखना है, उसके आगे भी आपको उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसी हिसाब से ज्ञान लेना। इसकी भी परीक्षा आपके आखिरी दिन होगी, लेकिन ऐसी परीक्षा होगी कि आपके नंबर पर हम जज नहीं करेंगे कि आपने कितना अच्छा लिखा है, अब इस पर जज करेंगे आपको कि आप कितना समझे हैं। ठीक है, और समझ कर कैसे आप अपने जीवन में उतारो। ठीक है, मौखिक परीक्षा ली जाएगी, रिटर्न भी होगी और ओरल भी होगी। इसलिए ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर पहले भोजन के समय बोला ना, हमने मस्ती करने के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ज्ञान लेने के लिए कर रहे हैं। तो हमें किस तरह से ज्ञान लेना है कि हम यहाँ पे चीवर पहनने के लिए आए हैं, चीवर पहने हैं, पात्र हाथ में लिया है, तो हम यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से धम्म को समझना है, बुद्ध को समझना है, धम्म को समझना है और संघ को भी समझना है, क्योंकि आपका एक इस पपंजा विधि से आपका एक अच्छा संघ निर्माण हुआ, जो सब आप एक ही उम्र के हो, है ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा एक से उम्र के हो, एक से आप लोगों को एक दूसरे की सहायता करते हुए ज्ञान लेना है। जिसको समझ में नहीं आया है वो अगर उनको नहीं समझ रहा है तो उनके ऊपर हंसना नहीं है, उनको समझाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आपकी इस पपंजा के लिए हम पूरा भिक्खुनी संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और ये दिन आपके बहुत अच्छे जाए, ये हम अपेक्षा करते हैं। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, एक बार करेंगे, फिर से घुटने पर बैठे। मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा दर्द दिख रहा है बंधन करते समय, घुटनों पर बैठते हुए, लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान बिना पीड़ा के नहीं मिलता है, जैसे भोजन भी बिना पीड़ा के नहीं मिलता है। भोजन बनाने वाले को कितनी पीड़ा होती है, उसको निर्माण करने के लिए कितनी पीड़ा होती है ना, पसीना बहाए बगैर कुछ भी नहीं मिलता, तो मेहनत करनी पड़ती है, पीड़ा होती है, ये समझते हैं ना, इसलिए होती है। मेहनत करते समय उनको पसीना बहाना पड़ता है ना, बहुत पसीना जाता है, उससे वो त्रस्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी खुशी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पेट भी भरना है, अभी आपको ज्ञान भी लेना है, तो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। ओके, चलिए 3 बार वंदन। रेडी? यस सर। आवाज बहुत कम आती है। यस सर। चलिए, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि। जल्दी उठना है, नीचे सिर टेको और उठो। संघं नमामि। बहुत बढ़िया। सुचित्राताई, आता येऊन सुचित्राताई आपल्या या कार्यक्रमासाठी काही दान देऊ इच्छितात.
माता जी के 2000 राधिका रामचंद्र बागड़े इस उपासिका की ओर से 2000 रुपये अर्थदान दिया जा रहा है। और सुचित्रा ताई सतदेवी की ओर से 1000 रुपये कार्यक्रम के लिए दान दिया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग बोलिए साधु साधु। आप लोगों के शरीर पर जो चीवर अभी पहने हुए हैं, आप इनको बनाने की जो मेहनत की है वो दिल्ली के लवकेश बौद्ध और उनके साथ में उनकी लाइफ पार्टनर क्या नाम है? अरुणा जी। ये दोनों की मेहनत है जिनकी वजह से आपके शरीर पर आज सबके एक जैसे चीवर दिख रहे हैं, एक जैसे वस्त्र सामने। और उनको बहुत बहुत साधुवाद। इस चीवर के लिए जो लोगों ने दान दिए हैं, मैं उनके नाम बोल रही हूँ। रीचा बौद्ध, ये जम्मू कश्मीर से है, इन्होंने 5000 रुपए दान दिए हैं। साधु साधु। सतीश, इन्होंने 1000 रुपए दान दिए हैं। डॉक्टर शील, इन्होंने 500 रुपए दिए हैं। राजीव खोबरागड़े 500 रुपए दिए। विनीता बौद्ध ने 1000 दिया, ये यूपी से है। जागृति बौद्ध, ये गुजरात से है, जिन्होंने 500 रुपए दान दिए हैं। विनीता मध्य प्रदेश से। अच्छा, विनीता बौद्ध मध्य प्रदेश से है। जागृति बौद्ध ये गुजरात से है। मीनन वानखेड़े मुंबई से है, जिन्होंने 3000 रुपए दान दिए हैं। विवेकानंद वागुले, ये उस्मानाबाद से, इन्होंने 2000 दिए हैं। अर्चना गेराम, ये यूएस में रहते हैं, इन्होंने 10,000 रुपए दान दिए हैं। युवराज मेश्राम ने 2 बार 2,000 रुपए दान दिए हैं। इन्होंने 1000 रुपए दान दिए हैं। प्रशांत बेले, इन्होंने 2000 दिए हैं। वाघमारे ने 5000 दिए हैं। मुंबई से विशाखा ताई ने 500 दिए हैं। अरुणा मासूरकर, ये भी यूएस में है, इन्होंने 3000 रुपए दान दिए हैं। और अजय बेले, जो हमेशा हमें मदद करते रहते अपने कैंप के लिए और कोई भी कार्यक्रम के लिए, उन्होंने 5000 रुपए दिए हैं। और नहीं, और पात्र का दान डॉक्टर सीमा गोलाइत ने हमको दिया है। ये सब दान आया है, फिर भी हमारे कपड़ों के पैसे पूरे हम लोकेश जी को दे नहीं पाए हैं। साधु साधु साधु। युवराज डोंगरे ने कहा है कि उनके पिताजी की तरफ से 5000 रुपए दान आ रहा है। शायद मुझे लगता है लवकेश जी के पैसे पूरे हो जाएंगे। अभी तक हमने उनको 30,000 दिए हैं और 18,000 उनको देने हैं, बाकी है। तो अभी जो आ रहे हैं, इनमें से हम उनको वो पैसे पूरे देने का प्रयास करेंगे। और हमको ये शिविर के लिए काफी लोग भोजन और नाश्ता भी लाकर देने वाले हैं। कल हमें जो भोजन लाकर दिया है, उनका नाम क्या था? शैलेश रामटेके ने रात को हमें नाश्ता प्रोवाइड किया था। हाँ, सुबह का नाश्ता विशाखा ताई की तरफ से आया था, विशाखा वैद्य की तरफ से आया था। दोपहर का खाना गंभीर की तरफ से था। और अभी आज सुबह का खाना वासनिक की तरफ से था, वासनिक परिवार की तरफ से। और अभी भोजन हमारे भोसले ताई लेकर आए हैं, इनके तरफ से अभी हमें ऊर्जा मिलने वाली है।
आपके लिए जो भी हम